हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्लासेज में। आज हम आपके जीके के 1000 एमसीक्यू करेंगे और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे लुसेंट के किताब से होंगे। तो सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे चलिए और देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 1000 क्वेश्चन है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 3 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? तो कन्याकुमारी है। आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह के बीमारी में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम राज्य का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। आगे आपका देखिए क्वेश्चन 11 नंबर दे रहा है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। आगे चलिए और देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो आपके पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। आगे चलिए और 19 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले बलिदान आपके दिए थे मंगल पांडे ने दिए थे। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतोषी यादव। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है 30 नंबर की रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है 35 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है। इसके आगे क्वेश्चन 39 नंबर दे रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो
अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेडक्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में बनी थी। इसके आगे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु इस बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका कमल है। इससे पीछे हमने क्या देखा? तो इससे पीछे हमने फल देखा था जो कि आपका आम था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका हॉकी है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो इनका जो अनुपात है 3:2 का अनुपात है। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शंख संवत है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आपका 52 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल के द्वारा किया गया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से आपका इसका संबंध है। आगे चलिए और देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका हीरा है। आगे देखिए आगे का आपका क्वेश्चन दे रहा है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राटजन के द्वारा किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता नगर में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 से माना जाता है। आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा थे और 1984 में गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्री सुचेता कृपलानी थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके आगे वो क्वेश्चन दे रहा है 81 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिगवेली थे। अगला क्वेश्चन है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो 15 देश सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है 84 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 आपके अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग यानी कि हॉलैंड में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे चलते हैं और देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे।
अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो दक्षिण सूडान बना है। इसके आगे चलिए और देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका देखिए 93 नंबर क्वेश्चन दे रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 343 से। इसके आगे आपका 94 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एक मात्र भारतीय कौन थी, तो आपके अभिनव बिंद्रा थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, तो 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रियो डी जीनेरो में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्राह की भैंस आपकी प्रसिद्ध है। इसके आगे आपका 99 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था। आगे चलिए और अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस देश की औसत सीमा सर्वाधिक देशों से के साथ लगती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन के साथ। बैरोमीटर का पठान में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो थार इसका सही नाम है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो थार नाम है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। इसके आगे वह क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपकी चांदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में आपका मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, तो ये आपका लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके आगे चलिए और अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरिक लिपि है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे इसका नाम है। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड इसका सही नाम था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं, तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपके एथेंस से हुआ था, जो कि आपके 1896 ईस्वी में हुआ था। और जो एथेंस है ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपके यूनान में पड़ता है। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 के मास्को में जीता था। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन में हुए। आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल फेल्प्स जो है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चलिए और 126 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो, जापान के टोक्यो में हुआ। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से है। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है
कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो 1900 में भाग लिया था सबसे पहली बार। आगे चलिए और अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो कड़म मल्लेश्वरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कड़म मल्लेश्वरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, तो आपकी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। आगे चलिए और देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहनाई में आपके विख्यात हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचार्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था, तो आपके रूस के सहयोग से हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 138 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्री इसका सही नाम है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, तो जापान की जुनको तबाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीलिया किस अंग का रोग है, तो यकृत यानी कि लीवर का रोग है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो पास्कल का नियम है। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो मैग्नीशियम है। चलिए इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एलपीजी गैस में क्या होता है, तो एलपीजी गैस में आपका ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उपगुप्त के प्रभाव से ग्रहण किया था। इसके आगे चलिए और देखिए 146 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर आपके अशिक्षित थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। गद्दर पार्टी की स्थापक कौन है, तो लाला हरदयाल हैं। आगे चलिए और देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी, तो 1951 में आरंभ की गई थी। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो आपका ओ रक्त समूह सर्वदाता है। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी मिलता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति आपकी होती है 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था, तो कोपरनिकस ने बताया था। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपके अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो आपका हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 166 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आपके आगरा में स्थित है।
अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के पर मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह भी नारा दिया गया था। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कि मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, तो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर की तरह बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा, तो राजा राम मोहन राय के रहा। इसका आगे क्वेश्चन दे रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। इसका अगला आपका क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। अगला आपका देखिए इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। देखिए ये क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। इसके आगे चलिए और अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है, तो परमवीर चक्र नाम है। आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो आर्यभट्ट इसका नाम है और 1975 में इसे छोड़ा गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावित करती है, तो अग्नाशय करती है। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो हेनरी ड्यूनार्ट है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग होता है। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत कोकिला कौन कहलाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य हैं।
अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल के काठमांडू में स्थित है। आगे चलिए और देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सार्क के कितने देश सदस्य हैं, तो आपका 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन देश है, तो भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 75-16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में आपके होता है। ग्रैंड ट्रैक रूट किसने बनवाया है, तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है। इसके आगे वो क्वेश्चन दे रहा है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में आपके विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स नामक रोग होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, रिकेट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो एक ट्रिक याद रखिए, कीड़ा, जिससे आपके 4 विटामिन इसमें आते हैं। के आता है, ई आता है, डी आता है और ए आता है। तो इसका सही उत्तर इसमें दे रहा है ए और ई दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही आप के और ई को भी याद रखिएगा, के और डी को भी याद रखिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन दे रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl इसका सही नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O इसका सही नाम है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नेत्रदान में नेत्र में किस भाग का दान किया जाता है, तो कर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन आपके B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके अस्थि मज्जा में होता है। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से देखिएगा और आपको अच्छे से क्वेश्चन को याद करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्पैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो रोम कहलाती है। इसके आगे चलिए और अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, अगला आपका क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा प्रथम चोल ने। अगला क्वेश्चन आपका देखिए दे रहा है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ, तो आपके ब्राज़ील में हुआ। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस में हुआ। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए, तो आपके स्कॉटलैंड में हुए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड और आपके ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसके आगे आपका चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, तो अब तो हट गया है, लेकिन अनुच्छेद 370 था, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय आपका लोकसभा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया नहीं है क्वेश्चन, देखिए एक बार गलती हो गया। क्वेश्चन आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया आपका महाद्वीप है।
देखिए इतने क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से आप याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है, तो मूसी नदी पर बसा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेक्सिको है। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और आपकी उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलवासा, इसकी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका राजस्थान है। देखिए इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर गलती होता है तो आप गलती को समझिएगा, क्योंकि बहुत स्पीड में चल रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे और क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए इसके आगे देखते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी है, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा जूबा। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है, तो अबू फजल है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि होप मैन कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी, तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी है। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है, तो 639 होती है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम रेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिगबोई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसने किया था, तो कुली कुतुब शाही के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था, तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेयरी क्वीन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो आपकी की गई थी चीन आक्रमण के समय की गई थी। और कब की गई थी, तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो आपका हैदराबाद है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है, तो मोहम्मद बिन कासिम है, जो कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था, तो मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो श्रीलंका का पुराना नाम आपका सिलोन है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो आयरन, क्रोमियम और निकिल का। अगला क्वेश्चन है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो 1853 में किया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो 21 जून है।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था, तो इसका सही नाम था सिद्धार्थ, इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है, तो छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंडल ने किया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा का प्रयोग किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपका पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो आपके सहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका तांबा की खान के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अभी तक हमने 300 तक क्वेश्चन लगा लिए, अभी हमको 700 क्वेश्चन लगाना है। तो अभी हमको बहुत स्पीड से चलना होगा ताकि ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो रहा है तो आप क्षमा करिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि गलती नहीं होए और जल्दी से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आइए इसके आगे देखते हैं। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है, इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण के विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणीय कुंडली का पता किसने लगाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन आपका एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस नहीं होगा, उत्तल दर्पण होगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो आपका हाइड्रोजन है। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल की आयु कितनी है, तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो हेली पुछल तारा। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 500 सेकंड लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो 14 मई 1976 को किया था और आपके राजस्थान के पोखरण में किया था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो इसको जो प्रयोग किया जाता है उसको रेडान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मेनेजाइट बालू में आपका थोरियम पाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो आपका व्हेल मछली है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टेनर के द्वारा किया गया था। अगला का क्वेश्चन दे रहा है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो आपका बॉक्साइड है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो आपका स्पुतनिक 1 है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन।
अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो डायनेमो के द्वारा किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो रैम कहलाती है। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्युमिनियम धातु है। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो क्षोमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है, तो आपका 4 मिनट लगता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। यानी कि क्वेश्चन आपका क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका ग्रीनलैंड है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कपास के लिए उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था, तो नादिर शाह के द्वारा ले जाया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला है। अगला आपका क्वेश्चन है कि धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है, तो 71% भाग पर पानी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उस समय किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इथाइल मार्केप्टेन को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो आपका नाइट्रोजन का प्रतिशत। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो आपका उड़ीसा में स्थित है। इसके आगे चलिए और देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट यानी कि KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन इसके बाद दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त थे। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो सबसे पहले आपके 1940 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अमर्त्य सेन को मिला है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलजनी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी, तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट है। अगला क्वेश्चन है कि शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो शहीद आजम के आपके नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है, तो
माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जनरल डायर यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह। यानी कि क्वेश्चन आपका दे रहा है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह के द्वारा किया गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में किया गया था। गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीबी मावलंकर थे। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से मानी जाती है। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो बताइए किस राज्य से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु से मानी जाती है। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य है। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमेश चंद्र बनर्जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? तो आपका 1913 में मिला था, और किसे मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 में शुरू हुई थी, और इसका नाम चेंज होकर क्या है ये आप कमेंट में बताइएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमार सोनार बांग्ला है, और इसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हनीमैन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैत्र है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। अगला क्वेश्चन है कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना को खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रव परिश्रव में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी है।
इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ये आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है, तो आपका लोथल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पमीर यानी कि तिब्बत का पठार है। अगला आपका क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिहिर सेन था। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंदे के गोल होने का क्या कारण है, तो पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो आपका नायलॉन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में होती है। देखिए क्वेश्चन आपका दे रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग के होता है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो लाल हरा नीला को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टिन और सीसा का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो आपके आंख से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो वेलेंटाइन तेरेस्कोवा इसका नाम है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो पारा यानी कि मरकरी का अयस्क है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 36,000 किलोमीटर है। इसके आगे चलिए और देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर इसे हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, तो डायोप्टर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी की इकाई है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी की इकाई है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये आपके दादा भाई नौरोजी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, तो ये आपके राजस्थान के पुष्कर में है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज यानी कि हाइड्रोफीबिया रोग होता है।
इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मैडम मैरी क्यूरी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सार्क यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आपके काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजिनी नायडू है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1901 में हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो टका है। रामायण किसने लिखी थी, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे बसा है, तो गोदावरी नदी के। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके आगे क्वेश्चन दे रहा है कि जापान की मुद्रा कौन सी है, तो येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो बछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है, तो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। इसके आगे आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन ने जीता। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो टेनिस में होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे, तो जनरल KM करियप्पा थे। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपके मणिपुर का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो केरल राज्य में होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, तो हुगली नदी के किनारे बसा है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था, तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था, तो हैदराबाद में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े यानी कि 46 होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण आपके पूर्णिमा के दिन लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 80 से 120 किमी के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी, तो तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए, तो मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है, तो आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले
भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस में हुआ। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 2 सदस्य मनोनीत करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए और बी है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने किया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है? तो 10 वर्ष बाद होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो एलिमेंट इटली था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। अगला आप देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने किया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसका नाम चेंज हो गया है, बताइए इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये भी आपका अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 501 नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में शुरू हुए। चलिए इसके आगे चलते हैं और अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है